नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद जोशी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल गोविंद जोशी पे। दोस्तों, आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं हाल ही में घटित हुई भारत की कुछ नई चीजें। ठीक है दोस्तों, जहां पर हम बात करेंगे G20 की, वहीं राज्य सरकारों द्वारा की गई कुछ योजनाओं की शुरुआत की, वहीं इंडिया में हो रहे ओलंपिक और भी खेलों की, कुछ डिजिटली चल रही चीजों की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप भी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी तो वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी किए। दोस्तों, आज के टॉपिक का जो हमारा पहला प्रश्न है वो कहता है हाल ही में भारत के संवादात्मक भुगतान के लिए क्या लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, संवादात्मक पेमेंट के लिए क्या लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हेलो यूपीआई। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा हेलो यूपीआई लॉन्च किया गया है संवादात्मक भुगतान के लिए। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका कुछ डिटेल पॉइंट जान लेते हैं, यानी कि हेलो यूपीआई क्या है, कैसे काम करता है। तो चलिए डिटेल पॉइंट पर। दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं हेलो यूपीआई क्या है। तो दोस्तों, हेलो यूपीआई के जरिए यूजर वॉइस कमांड से, यानी कि बोलकर, ठीक है दोस्तों, बोलकर किसी भी चीज का ट्रांजैक्शन कर सकता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए बस आपको रिसीवर का नाम बोलकर यूपीआई पिन एंटर करनी होती है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं मोहन को पैसे भेज रहा हूं तो मोहन का नाम लूंगा और यूपीआई पिन एंटर करूंगा तो मेरा ट्रांजेक्शन मोहन को हो जाएगा, जिस कारण वॉइस कमांड देकर हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के जरिए। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका दूसरा प्रश्न कहता है हेलो यूपीआई किसके द्वारा शुरू किया गया। तो हेलो यूपीआई भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। वहीं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, वहीं हेलो यूपीआई रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, वहीं इसमें बोलकर हम पैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि पैसों का निर्यात कर सकते हैं अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर या अपने सिस्टम से दूसरों के सिस्टम पर। तो ये हुए इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो कहता है हाल ही में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, क्या लॉन्च किया गया, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका डिटेल पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके कहते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस उन जैव ईंधनों को दर्शाता है जो ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्व स्तर पर उत्पादित या उपयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा की जरूरतें हमारी कौन पूरा करता है, यानी कि जो ताकत नहीं देता, जो हमारी डेली यूज में आता है। तो जैसे कि गैस हो गया, गैस में जो हमारी लगती है एलपीजी, इसके अलावा कोयला हो गया, कोयला और पेट्रोलियम हो गया, जो कि हमारी डेली यूज की जो चीजें होती हैं उनको पूरा करने के लिए यह विश्व भर में उत्पादित और उपयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इसे कहा जाता है। ठीक है, वहीं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत किस सम्मेलन में हुई। तो इसकी शुरुआत G20 शिखर सम्मेलन 2023 में हुई, जो भारत में हुआ था। ठीक है दोस्तों, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ था, जो कि हमने पिछली वीडियो में बता दिया। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर से देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से करना है आज, क्योंकि आपके लिए हम पूरा दिन बैठते हैं तब वीडियो बन पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं ज्यादा देर न करते हुए अपने अगले टॉपिक पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न कहता है हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स आयोजित किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है हंगरी देश ने। हंगरी देश ने यह आयोजन किया है। ठीक है, हंगरी देश द्वारा यह चीज की गई है। क्या की गई है, इंटरनेट ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स। ठीक है दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कहते हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड क्या है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपियाड क्या है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपियाड ओलंपियाड प्रतियोगी परीक्षाओं का एक कलेक्शन है जो मुख्य रूप से विज्ञान, गणित आदि जैसे विषयों के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह एक इंटरनेशनल परीक्षा है जो कि गणित, विज्ञान जैसे विषयों के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, वहीं इस परीक्षा को 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जाता है। 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए इसे आयोजित किया जाता है और यह एक इंटरनेशनल प्रतियोगी परीक्षा है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल प्रतियोगी परीक्षा कहा जाता है इसे। ठीक है दोस्तों, क्या है, इंटरनेशनल ओलंपियाड। ठीक है, वहीं पहला इंटरनेशनल ओलंपियाड कब आयोजित हुआ था। तो पहला इंटरनेशनल ओलंपियाड 1959 में, ठीक है, 1959 में रोमानिया में आयोजित किया गया था। कहां आयोजित हुआ था, तो यह हुआ था रोमानिया में। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था, तो 1959 में यह आयोजित किया गया था। तो यह था इसका मुख्य टॉपिक या पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 10 सितंबर। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। वहीं इसका इंपोर्टेंट जान लेते हैं। दोस्तों इसका इंपोर्टेंट कहते हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। कब मनाया गया था आएगा, तो पहली बार 2003 में मनाया गया था। वहीं WHO के सहयोग से इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंस द्वारा मनाया गया था। किसके सहयोग से मनाया गया था? WHO के को किसने बनाया? इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये इसका इंपोर्टेंट टॉपिक। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो लाइक जरूर से करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कहता है हाल ही में किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन लागू करने के लिए समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। यूपी गवर्नमेंट ने इसके लिए एक समिति का गठन किया है। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका इंपोर्टेंट या डिटेल टॉपिक जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका इंपोर्टेंट पॉइंट कहता है उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया। ठीक है दोस्तों, दुग्ध विकास और देश के विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया है। वहीं यह 1000 करोड़ के बजट के साथ पहल की है। वहीं इस पहल का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को सशक्त बनाना और उन्हें डेयरी सहकारी समिति के माध्यम से उचित मूल्य पर अपना दूध बेचकर अच्छे रोजगार के अवसर प्रदान कराना है। ठीक है दोस्तों, दुग्ध हमारा देश वैसे ही दूध संपन्न देश है, यानी कि विश्व में सबसे अधिक दूध जो पाया जाता है वो भारत में पाया जाता है। और इसी कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नंद बाबा दुग्ध मिशन लॉन्च किया है, जो कि 1000 करोड़ के बजट से बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, 1000 करोड़ के बजट इसमें लगने वाला है। और इस पहल से जो दुग्ध समितियां और डेयरी थी उनको भी एक रोजगार का अच्छा अवसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह कहता है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है हाल ही में G20 सम्मेलन में किसको स्थायी सदस्यता मिली? तो इसका आंसर है अफ्रीकी यूनियन को। ठीक है दोस्तों, अफ्रीकी यूनियन को G20 में स्थायी अध्यक्षता मिली। वहीं अब G20 G21 बन चुका है। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके इंपोर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो इसके इंपोर्टेंट पॉइंट करते हैं अफ्रीकी संघ की स्थापना कब हुई? तो अफ्रीकी संघ की स्थापना 9 जुलाई को हुई। ठीक है, 9 जुलाई को अफ्रीकी संघ की स्थापना हुई। 9 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना हुई। कहां हुई आता है? तो डरबन में इसकी स्थापना हुई। वहीं डरबन कहां है? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, वहीं इसका दूसरा प्रश्न कहता है अफ्रीकी संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो अफ्रीकी संघ में 55 सदस्य देश है। ठीक है दोस्तों, 55 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, वहीं इसका तीसरा प्रश्न कहता है अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं अजारी ओसोमानी। ठीक है दोस्तों, अजारी ओसोमानी इसके अध्यक्ष माने जाते हैं अभी के टाइम पे। ठीक है दोस्तों, तो ये हुए इसके इंपोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों आज के टॉपिक का हमारा 7वां प्रश्न जो है वो कहता है हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान के लिए किस देश के बैंक के साथ MOU साइन किया? ठीक है, हस्ताक्षर किया। तो इसका आंसर है बांग्लादेश के साथ। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश के साथ उन्होंने MOU साइन किया। किसने किया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके इंपोर्टेंट जान लो। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट कहते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना सन 2008 में रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, वहीं यह एक गैर सरकारी कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने किस धारा के तहत पंजीकृत है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन 2013 में धारा 8 के तहत पंजीकृत है। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका अगला प्रश्न कहता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन दिलीप असबे हैं। ठीक है दोस्तों, कौन है? दिलीप असबे। कौन? दिलीप असबे। ठीक है दोस्तों, तो यह है इसके इंपोर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों आज के करंट अफेयर का हमारा आखिरी प्रश्न कहता है हाल ही में अक्टूबर 2023 में 37वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए गोवा में यह आयोजित होगा। ठीक है दोस्तों, गोवा में इसे आयोजित किया जाएगा। ठीक है, वहीं इसके इंपोर्टेंट यानी कि डिटेल टॉपिक जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके इंपोर्टेंट टॉपिक जो कहते हैं वो कहते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव कौन है? तो इसका आंसर है राजीव मेहता इसके महासचिव माने जाते हैं। राजीव मेहता इसके महासचिव हैं। कौन है? राजीव मेहता। ठीक है, वहीं इसका दूसरा प्रश्न कहता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना सन 1927 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। वहीं 37वां राष्ट्रीय खेल कब शुरू होंगे? तो 37वां राष्ट्रीय
खेल 25 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच शुरू किए जाएंगे। कब होंगे? 25 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच, 9 नवंबर के बीच। ठीक है दोस्तों, ये है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों ये थे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें और हमारी मेहनत को मद्देनजर रखते हुए एक कमेंट प्यारा सा जरूर से करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।